हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 का आज चैप्टर फर्स्ट हम लोग संख्या पद्धति स्टार्ट करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति में कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं उन सब पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले संख्या होता है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, आप लोग इसके बारे में नोट करेंगे। प्राकृतिक संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो भी गिनती करने के काम आती है या गणना करने के काम आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जो संख्याएं गिनती करने के काम आती है, गिनती करने के काम आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कहते हैं। ठीक है, जैसे में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आप कैपिटल एन इक्वल टू। ठीक है, अब जो होता है इसका कुछ पॉइंट होते हैं। प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इसको आप नोट करेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 1 होती है। ओके, आप यहाँ पर नोट करेंगे 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, जो शून्य है, शून्य या 0, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चीजों को समझ पाए आप? नोट कर लीजिएगा इसको। समझ पाए आप? इसको इरेज करते हैं। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आपको पढ़ना है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद आप पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, इसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसके साथ अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं या शून्य को एक साथ में लेकर लिखते हैं, पूरे समूह बना लेते हैं प्राकृतिक संख्या के साथ, अगर 0 को ऐड करके पूरे समूह बना लेते हैं तो उस पूरे समूह को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को एक साथ में लिखते हैं तो इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ओके, पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट करते हैं, या इसे लिखो, इसे किससे डिनोट करते हैं? W से।
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, जैसे W इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखेंगे, अब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये यहाँ से प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 और इसमें 0 को ऐड कर लिया गया है, तो इसको पूरे संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे आप कि शून्य जो होता है, शून्य यह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आप एक नहीं बताएंगे, आप क्या बताएंगे, 0, यानी शून्य है, शून्य को सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको समझना है। आप लोग लिखते चलिए साथ में। ओके, पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जितने भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, फिर शून्य को और ऋण संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, जैसे आई, यहाँ पे आप लिखिए डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने भी धन पूर्णांक हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ऋण पूर्णांक को आप ऐसे लिख सकते हैं -5 -4 -3 -2 -1 और इधर डॉट 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 ऐसे करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कुछ आपको की पॉइंट लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है शून्य जो है, शून्य या 0, यह न तो धन पूर्ण संख्या है और ना ही ये ऋण पूर्णक संख्या है। ठीक है, शून्य क्या है, न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक संख्या है। ओके, समझ पाए आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आपको पढ़ना है सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी इवन नंबर क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं
या इवन नंबर। इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं या इवन नंबर बोलते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। संख्याएं कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 ... एंड सो ऑन। ओके, आप यहाँ पे नोट करेंगे सबसे छोटी सम संख्या, दो होती है। ओके, इसके बाद आप पढ़ेंगे विषम संख्याएं। यहीं पे लिख देते हैं विषम संख्याएं, यानी ऑड नंबर। जो प्राकृतिक संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑड नंबर या विषम संख्याएं बोलते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें विषम संख्याएं बोलते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ... 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसमें आप लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। ओके, समझ पाए आप लोग? इसके बाद आप पढ़ेंगे विषम संख्याओं के बाद आप पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। आप लोग नोट करते चलिए। ओके, आप पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वह सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में, वह सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में, Q इट नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। P भले 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं
कहते हैं। जैसे 2/3, 5/4, 7/9 ... etc। परिमेय संख्याएं जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं, उन सभी संख्याओं को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। ओके, परिमेय संख्या के बाद आप पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसमें वह सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं प्रदर्शित की जा सकती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी जो वह सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया ... ऐसे इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ओके, अब आप पढ़ लिए परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब आप पढ़ना है आपको भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं या कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्याएं वो सभी संख्याएं जो खुद से भी कटे और एक से कटे और किसी अन्य संख्या से भी वो कटे, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, वो सभी संख्याएं जो एक से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, स्वयं से हो जाए और किसी तीसरे नंबर से भी हो, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ... आप लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आप न कि 2 लिखेंगे। 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि यह 2 सिर्फ 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है और किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? क्या किसी और संख्या से नहीं हो सकता। ये सिर्फ 1 से हो रहा है और 2 से हो रहा है। लेकिन इसके डिफिनेशन में एक बोला गया है कि ये 1 से हो, स्वयं से हो और किसी अन्य संख्या से भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे 4 है, 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से भी होगा, 3 नंबर से हो रहा है, यहाँ पर भी बोला गया है। इसकी वजह से क्या सबसे छोटा
भाज्य संख्या क्या होगा आपका 4 होगा। ओके, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे अब अभाज्य संख्या है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में वो सभी संख्याएं आती हैं जो एक से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से और खुद से डिवाइड हो और किसी अन्य तीसरे नंबर से या संख्या से डिवाइड न हो, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। वह सभी संख्याएं जो एक से स्वयं से और किसी अन्य संख्या या किसी तीसरे संख्या से विभाजित ना हो। यहाँ पे लिखेंगे आप एक से स्वयं से विभाजित हो, यहाँ पे लिखेंगे एक से और स्वयं से विभाजित हो, एक से स्वयं से विभाजित हो किंतु किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, जैसे आपका क्या होगा 2, 3, 5, 7 ... यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है, क्योंकि ये खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। इसकी वजह से क्या है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे आप सह-अभाज्य संख्या क्या होती है। इसके बाद पढ़ेंगे आप सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या को-प्राइम क्या होता है। सह-अभाज्य संख्याएं या को-प्राइम नंबर। सह-अभाज्य संख्या या को-प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं, वे सभी संख्याएं जिनके बीच एक का अंतर हो या डिफरेंस हो और उनका कॉमन भी क्या हो? एक ही हो। उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? सह-अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जिनके बीच एक का अंतर हो और एक का ही कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, उसे क्या बोलते हैं आप? सह-अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे वह सभी संख्याएं जिनमें एक का अंतर हो और एक ही उभयनिष्ठ या कॉमन हो, तो उन संख्याओं को
क्या बोलते हैं? सअभाज्य बोलते हैं, सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। कहते हैं। ओके, समझ पाए आप लोग? सहअभाज्य संख्याएं जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है 2 और 3, ये क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस कितना का है? 3 और 1, 2 और 3 1 का डिफरेंस है, और इन दोनों का कॉमन भी क्या है? 1 ही है। इसको क्या बोलेंगे? सहअभाज्य। जैसे 4 और 5 हो सकता है, 6 7 हो सकता है, ठीक, ऐसे ऐसे डॉट 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 हो सकता है। समझ पाए आप लोग? इसके बाद हम पढ़ेंगे सहअभाज्य के बाद, इसके बाद हम पढ़ेंगे जुड़वा सहअभाज्य क्या होता है। सेम ऐसे ही है जैसे जुड़वा सहअभाज्य, जैसे अभाज्य सहअभाज्य था, ऐसे जुड़वा सहअभाज्य है। सेम ऐसा ही डिफिनीशन उसका भी है। यहाँ ट्विन प्राइम होता है, जुड़वा अभाज्य को बोलते हैं ट्विन प्राइम, यानी यहाँ जुड़वा लिख देंगे। जुड़वा मतलब क्या होता है? 2। यहाँ पे लिख देंगे जो वो संख्याएं जिनके बीच क्या होता है? 2 का अंतर होता है, और कॉमन कितना होता है? एक ही कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन एक ही होना चाहिए, लेकिन उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर 2 का होना चाहिए। उन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे? जुड़वा सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। ओके, वो सभी संख्याएं जिनके बीच